बंधुओं नमस्कार। अभी हाल में लिखी इन प्रस्तुत पंक्तियों में मैंने द्रौपदी चीरहरण व्यथा का वर्णन किया है। इस प्रस्तुत प्रसंग में इस घटना के दौरान कुरु राजमहल की अवस्था, द्रौपदी की मानसिक स्थिति, द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण को आवाहन और भगवान श्री कृष्ण का द्रौपदी को उद्बोधन मुख्य रूप से शामिल है। प्रस्तुत प्रसंग के दौरान आप स्वयं को कुरु राजमहल का एक अंग महसूस करेंगे। तो आइए बिना अधिक समय व्यर्थ गंवाए कुरु राजमहल की ओर प्रस्थान करें और देखें कि वहां क्या घटित हो चुका है और क्या घटित होने जा रहा है। कुरु राजमहल के प्रांगण में कुछ ऐसा कारोबार हुआ, मर्यादा भी शर्माई और निष्ठुर सभ्य समाज हुआ। कुरु राजमहल के प्रांगण में कुछ ऐसा कारोबार हुआ, मर्यादा भी शर्माई और निष्ठुर सभ्य समाज हुआ। द्यूत अभी संपूर्ण हुआ था। द्यूत अभी संपूर्ण हुआ था, धर्मराज सब हार चुके थे। द्यूत अभी संपूर्ण हुआ था, धर्मराज सब हार चुके थे। स्वयं समेत भाई सब हारे और साथ में भार्या हारी। छलिया कपटी धूर्त शकुनी अभी मंद मंद मुस्काता था। छलिया कपटी धूर्त शकुनी अभी मंद मंद मुस्काता था। दुर्योधन का अट्टहास सीमाएं लांघे जाता था। कुत्सित कर्मों की वेदी पर गौरव चढ़ने वाला था। बचा अभी था बहुत, मगर अब सब कुछ मिटने वाला था। निर्देश हुआ कि द्रुपद कुमारी को सन्मुख अब लाया जाए। निर्देश हुआ कि द्रुपद कुमारी को सन्मुख अब लाया जाए। दुर्योधन की जंघा पर उसको यूं बैठाया जाए। प्रतिवाद किया था बहुत, मगर अब द्रुपद कुमारी दासी थी। दास कहां जीवन जीते थे, कैसी ये परिपाटी थी। बड़ा दुशासन चीरहरण को द्रुपद कुमारी फिर अकुलाई। दुष्ट दुशासन बड़मत पागल, क्यों तुझ पर है मृत्यु छाई। अब द्रौपदी को जब यह एहसास हो गया कि उसके अनुनय विनय, अनुरोध प्रतिरोध उसका रक्षण कर पाने में निष्फल साबित हो रहे हैं, दुर्योधन पर अनीति और कदाचार कुछ इस कदर हावी है कि वह अपनी अधर्मपूर्ण योजनाओं के पूरा करने के लिए कोई भी माध्यम अपनाने के लिए सज्ज है। इस दशा में द्रौपदी को यह उचित ही लगा कि वह स्वयं के रक्षण के लिए पितामह भीष्म, महामंत्री विदुर और गुरु द्रोण का आह्वान करे। इनका आह्वान करते हुए द्रौपदी कहती है, हे पितामह, तुम मौन यहाँ पर क्यों पिंजर से बैठे हो। हे पितामह, तुम मौन यहाँ पर क्यों पिंजर से बैठे हो। क्या दुविधा है, क्या है संशय, या फिर निर्बल हो गए हो। मैं यज्ञ देई मैं कुरुवधु, मैं यज्ञ देई मैं कुरुवधु, पांचाल राज्य का गौरव हूं। मैं दुर्गा हूं, मैं काली, मैं अर्जुन का प्रतिवेदन हूं। हे विदुर, आप तो सकल विश्व में नियमों के व्याख्याता हैं। हे विदुर, आप तो सकल विश्व में नियमों के व्याख्याता हैं। इस तरह बनाना दास मुझे क्या न्याय उचित कहलाता है। मैं वस्तु नहीं, पशुधन नहीं, मैं वस्तु नहीं, पशुधन नहीं, संपत्ति नहीं नारियों की। चौपड़ है हारे ज्येष्ठ, यहाँ दासत्व मुझे स्वीकार नहीं। गुरु द्रोण, आप भी पितामह से कमतर तो विद्वान नहीं। गुरु द्रोण, आप भी पितामह से कमतर तो विद्वान नहीं। गुरुओं की ऊंची श्रेणी में दूजा आप समान नहीं। मलिन नगर में हुई यहाँ क्या आप नहीं पछताएंगे। अपने मित्र पिता मेरे को कैसे मुख दिखलाएंगे। सब वीर सुने रणधीर सुने, मन में रख थोड़ा धीर सुने। सब वीर सुने रणधीर सुने, मन में रख थोड़ा धीर सुने। क्या बचा नहीं है कोई यहाँ जो दुष्कर्मों पर घात करे। दुर्योधन के दुर्योगों पर कोई कुठारा घात करे। जब घटा ध्वंस की छाती है, पहले विवेक मर जाता है। जब घटा ध्वंस की छाती है, पहले विवेक मर जाता है। धनुर्धरी बाहुबलियों में शीशा सा भर जाता है। जब धर्म नहीं मर्यादित हो, इंसाफ कहाँ हो पाएगा। तीर भले तरकस में हो, पर बाण नहीं चल पाएगा। अर्जुन का गांडीव गिरा था।
अर्जुन का गांडीव गिरा था, सौर पितामह का मलिन था, पिता सरीखे द्रोण मौन थे, नकुल भीम सहदेव कौन थे। अब द्रौपदी को विश्वास हो गया कि इस सभा में उपस्थित कोई भी विद्वान गण उसका रक्षण नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये सभी उस तथाकथित धर्म से बंधे हुए हैं जिसकी आस इन्हें मोक्ष के द्वार तक पहुंचाएगी। मूलतः धर्म के आधार को तो किसी ने समझा ही नहीं। द्रौपदी को विश्वास हो गया कि यदि उसका रक्षण होना होगा तो स्वयं ईश्वर करेंगे। उसने अपने नेत्र बंद कर पूरे मनोयोग से भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया और पूछा कि भगवान आप कहाँ हैं और मेरे रक्षण के लिए क्यों नहीं आते। तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए कहती है, मधुसूदन गोविंद कहाँ हो, मधुसूदन गोविंद कहाँ हो, हे मधुकर आनंद कहाँ हो, वास सदावर करने वाले हे माधव श्री कृष्ण कहाँ हो, आदिदेव अनिरुद्ध कहाँ हो, आदिदेव अनिरुद्ध कहाँ हो, जगन्नाथ परब्रह्म कहाँ हो, सकल विश्व में बसने वाले मुरलीधर श्री कृष्ण कहाँ हो, अपराजित अव्यक्त कहाँ हो, अपराजित अव्यक्त कहाँ हो, वासुदेव यदवेंद्र कहाँ हो, कर्मयोग को गढ़ने वाले कमल नयन श्री कृष्ण कहाँ, सर्वेश्वर श्रीकांत कहाँ हो, सर्वेश्वर श्रीकांत कहाँ हो, सर्वेश्वर श्रीकांत कहाँ हो, दयानिधि दानवेंद्र कहाँ हो, मथुरा मुक्त कराने वाले बलि श्रेष्ठ श्री कृष्ण कहाँ हो, राधा के श्री श्याम कहाँ हो, राधा के श्री श्याम कहाँ हो, देवकी के राम कहाँ हो, अमर प्रेम को करने वाले गोपी के अभिराम कहाँ हो। भगवान श्री कृष्ण तो हर जगह विद्यमान है। उन्होंने द्रौपदी का आह्वान सुना और द्रौपदी को उद्बोधित करते हुए बोले, मैं चित्त नहीं चिंतन में हूं, मैं चित्त नहीं चिंतन में हूं, तुम देखो मैं हर कण में हूं, मैं चित्त नहीं चिंतन में हूं, तुम देखो मैं हर कण में हूं, मैं प्रवाह पवन का उज्ज्वल हूं, सांसों में तेरी मैं ही हूं अर्जुन के तीरों की धार में, हूं अर्जुन के तीरों की धार में, वीरों के शस्त्रों का सार में, मैं खुद ही बाण चलाता हूं और खुद घायल हो जाता हूं, हूं अर्जुन के तीरों की धार में, वीरों के शस्त्रों का सार में, मैं खुद ही बाण चलाता हूं और खुद घायल हो जाता हूं, होने का तेरे कारण मैं, होने का तेरे कारण मैं और ध्वंस का कारक भी मैं हूं, मैं पावक सलिल गरल वसुधा सुंदर भी मैं ही हूं, सब जन्म मुझी से पाते हैं और भोग कर्म अपने अपने वापस मुझ में ही आते हैं, हूं मुक्त रूप पर, हूं मुक्त रूप पर स्वच्छंद नहीं रह पाता हूं, जो चित्त धरे मुझको कोई मैं प्रकट वहीं हो जाता हूं, हे द्रुपद कुमारी लाज तुम्हारी आज बचाने आऊंगा, सत्कर्म किया था जो तुमने वो मूल चुकाने आऊंगा, जितना भी ये चीर खिंचेगा उतना बढ़ता जाएगा, दुष्कर्मी इसकी ज्वाला से कभी नहीं बच पाएगा। उचित जानकर माधव ने फिर माया में अध्यास किया, उचित जानकर माधव ने फिर माया में अध्यास किया, द्रुपद कुमारी नहीं वरन नारी को सम्मान दिया। बंधुओं, अपना कीमती समय उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।